अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। जैसे कि हम लोग यूएन की सीरीज़ जो थे वो कर रहे थे, तो हम लोगों ने 4 मेन ऑर्गन कर लिए थे। 5वां जो है वो आज हम करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखते हैं जी, ICJ जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, ये क्या है? प्रिंसिपल जुडिशल ऑर्गन ऑफ यूएन। प्रिंसिपल जुडिशल ऑर्गन मतलब अदालती जो इश्यूज़ होते हैं, अदालती, जुडिशल का मतलब होता है अदालती, ठीक है ना। तो अदालती जितने भी इश्यूज़ होते हैं उनको डील करता है यूनाइटेड नेशन के हवाले से। रोल क्या है इसका? टू सेटल लीगल डिस्प्यूट्स, जितने भी लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करता है। सबमिटेड टू इट, जो इसको सबमिट किए जाते हैं बाय स्टेट्स जो हैं, रियासतें जो हैं जो इसको सबमिट करती हैं लीगल डिस्प्यूट्स, उनको सेटल करता है। किसके मुताबिक सेटल करता है? इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ, बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक। एंड टू गिव, और देता है एडवाइजरी ओपिनियंस ऑन लीगल क्वेश्चन, जितने भी लीगल क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर अपना ओपिनियन देता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंट्री है, ठीक है, उसके अंदर कोई इशू चल रहा है, तो उस कंट्री की कोर्ट ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ये पूछा है कि अगर तो ये सॉल्यूशन हो तो आप बैनुल अक़वामी जो कानून है उसके मुताबिक क्या एडवाइस देंगे, क्या ओपिनियन देंगे। तो उसके ऊपर भी, उन क्वेश्चंस के ऊपर भी ये आंसर करता है, ओपिनियन अपने देता है। और अगर कोई इशू सबमिट कराया जाता है तो उसको भी ये सेटल करता है। कंपोज्ड ऑफ, हम देखिए, कंपोज्ड ऑफ 15 जजेस। इसके 15 जजेस का पैनल होता है जो सिलेक्ट किए जाते हैं 9 साल के लिए। 9 साल के लिए मतलब एक जज है वो 9 साल के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो जो 15 जजेस हैं वो 9 साल के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं बाय द यूएन जनरल असेंबली। कौन सिलेक्ट करता है? जनरल असेंबली सिलेक्ट करती है और सिक्योरिटी काउंसिल। ये दोनों मिलके 9 साल के पीरियड के लिए जो है वो 15 जजेस को सिलेक्ट करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, ठीक है। माइंड में रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद देखिएगा, इट्स सीट इज़ एट द पीस पैलेस इन हेग नीदरलैंड। मैंने आपको बताया था कि 6 ऑर्गन में से 5 तो न्यूयॉर्क में है उनका हेडक्वार्टर, लेकिन एक ऐसी है कि जिसका न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर नहीं है, ICJ का। वो यहाँ पे बताया जा रहा है कहाँ पे है उसका हेडक्वार्टर? पीस पैलेस इन हेग में है। कहाँ पे है? नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसको ऐसे याद रख लें कि न्यूयॉर्क है वो भी एन से था और नीदरलैंड वो भी एन से था। उसके बाद देखिए, दिस इज़ द ओनली प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन। ये एक वाहिद प्रिंसिपल ऑर्गन है किसका? यूएन का। नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क में नहीं है, जो कि USA में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, ठीक है। इट्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर इंग्लिश एंड फ्रेंच। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो इंग्लिश और फ्रेंच हैं, ठीक है। इंग्लिश और फ्रेंच इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। पहले जो थी यूएन की टोटल जो लैंग्वेजेस थी वो कितनी थी? 6 थी, जो कि मतलब उनके ऑफिशियल जो वर्क था, जितने भी डॉक्यूमेंट बनते थे वो 6 की 6 लैंग्वेज में बनाए जाते थे। लेकिन ICJ का जो है वो 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। फर्स्ट इज़ इंग्लिश एंड सेकंड इज़ फ्रेंच, EF, ठीक है। और इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो इन दोनों ज़ुबानों में होती है। नेक्स्ट देखिए, ICJ इज़ द सक्सेसर ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। ये जो हम लोगों ने लीग ऑफ नेशन को पढ़ा था, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही, जैसे ही वो ख़त्म हुई 1919 में, 1919 में ये बनाई गई थी लीग ऑफ नेशन। किस लिए बनाई गई थी? ताकि जो है वो पूरी दुनिया में अमन कायम किया जाए। उन्होंने भी जस्टिस के लिए एक अपना ऑर्गन बनाया था जिसका नाम था परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, ठीक है। इसी तरह से फिर वो जब उसको डिमोलिश उसने अपने आप को कर लिया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 जो थी वो हो गई थी, वो नाकाम रही थी अपने काम करने में। तो फिर ऐसा हुआ था कि यूनाइटेड नेशन ने जब वो मतलब अपने वजूद, अपने एग्जिस्टेंस में आई, तो उसने भी जो था वो एक बनाया था अपना ऑर्गन जिसको हम लोग पढ़ते हैं ICJ। तो ICJ का सक्सेसर कौन है? अगर आपसे पूछा जाए कि उससे पहले उसी की तरह की अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था PCIJ, मतलब परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द लीग ऑफ नेशन। जो कि लीग ऑफ नेशन हम लोग पहले बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। लीग ऑफ नेशन ने बनाई थी, कब बनाई थी? 1920 में। लीग ऑफ नेशन जो थी वो 1919 में बनी थी और 1920 में इसने अपना एक जो ऑर्गन था वो बनाया, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, ठीक है, जिसकी सारी ड्यूटीज़ और सारा कुछ जो था वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरह ही थी। होप कि आप लोगों को ICJ की समझ आई होगी और इसमें कोई मुश्किल नहीं लगी होगी। इसी तरह से याद करते रहें। थैंक यू सो मच।